वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। साथियों नमस्कार। ऊपर मेरे द्वारा कही गई ये पंक्तियां मेरे द्वारा लिखी नहीं है, पर मैं इसे बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि आज इन्हीं पंक्तियों को दोहराया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने। वो ये पंक्तियां बोल रहे थे क्योंकि मौका था और दस्तूर भी था। मौका ऐसा था जब वो उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने ये लाइनें नई सरकार की उपलब्धियों को जताने के लिए पढ़ा और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। साथियों, अब भूमिका को और ज्यादा न बढ़ाते हुए आइए सीधे इस बार के बजट की बात कर लेते हैं। बजट के अगर संवैधानिक पक्ष की बात करें तो भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 202 में यह कहता है कि हर राज्य सरकार को अपने आर्थिक लेन देन का वार्षिक विवरण देना होगा। साथियों, यहां यह भी ध्यान रहे कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अगर इस बार की बजट यानी 2022-23 की बात करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा पेपरलेस बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार इस बजट को पेश किया। अगर इस बार के बजट के आकार की बात करें तो यह 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। इनमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। सरकार ने अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस बजट में विभिन्न प्रावधान किए हैं। अब एक एक करके समझते हैं। अगर बात महिलाओं की जाए तो इस बजट में सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में इस योजना को लागू किया जाएगा और इसके लिए इस बजट में 523 करोड़ और 34 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फॉरेंसिक साइट इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण किया जा रहा है। यूपी के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करना, वहीं हर जनपद में 2740 महिला पुलिसकर्मियों और 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए इस बार के बजट में 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश में 9 से 14 साल की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराकों के लिए 50 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला PAC बटालियन का भी गठन किया जाएगा। इसी के तहत इस बजट में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। महिला सामर्थ्य योजना के लिए इस बार के बजट में 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। इसी क्रम में निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना को भी बढ़ा दिया गया है। यह राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, जिसका बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में किसानों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के लिए सोलर पंपों की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बजट 2022-23 में 60.3 क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। वहीं 16 मई 2022 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया जा चुका है। इस बजट में यह भी बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भी वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय किया हुआ है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसी बजट में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए आगे बताया, योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों को फसल ऋण से मुक्त कराया गया है।
वित्त मंत्री ने आगे यह भी कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-18 से पेराई सत्र 2021-22 तक के सापेक्ष में 16 मई 2022 तक कुल 1,72,745 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है और ऐसा करके हमारी सरकार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया गया है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके तहत युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों की उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इंक्यूबेटर सेंटर कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बार के बजट में राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन शुरू कर दिया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। इस योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय करने के लिए 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरठ में स्थापित हो रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापना की जाएगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नत योजना लाई गई है। इसके तहत गांवों की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। इसी क्रम में बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या में सूर्य कुंड विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है। आगरा मेट्रो रेल के लिए 597 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू किया जाएगा। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए इस बार के बजट में 1353 करोड़ रुपए, कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपया, बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपया, वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7,373 करोड़ रुपए और इसी के साथ कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बार के बजट में गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ के बजट की भी व्यवस्था की गई है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बार के बजट में रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निजी ट्यूबवेल के जरिए बिल में 50% छूट का ऐलान किया है। साल में 2 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ रुपए आवंटित है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लिए इस बार के बजट में 8 करोड़ 58 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वहीं इसी के साथ वित्त मंत्री जी ने यह भी बताया कि प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोजाना उत्पादित किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादों के लिए नंद बाबा पुरस्कार योजना शुरू होगा। मथुरा में 3000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में स्कूलों में निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण देने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं डायल 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसी क्रम में यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 857 करोड़ रुपए और धन आवंटनों के इसी क्रम में मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और इसी के साथ काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपए
और इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए और नमामि गंगे के जल जीवन मिशन के लिए अब तक का सबसे अधिक 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बिजली में रिवैम्प के लिए 31,000 करोड़ रुपए की घोषणा वित्त मंत्री ने की हुई है। चलते चलते हम आपको यह भी बताते चले कि इस बार के बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथियों, ये रहा इस बार के बजट का विवरण। हम आपके लिए इस बार के बजट में नई योजनाएं क्या क्या लाई गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बातें यूपी की।